अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आप जिशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरू डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफे निज़्मा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी। उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आमिना बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम जिशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निज़्बा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है और मैं और सोफो निज़्बा एक दूसरे को पहचान चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। पैरो नहीं आबिदा, इन्हें वो नक्श जलाली वाला तावीज दे दो। लीजिए अकरम भाई, इसकी हिफाजत करना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं सोचता हूं कि मासूमा को अपने घर बुलाकर उसे ये बता दूं कि तुम्हारी भाभी जान कोई इंसान नहीं बल्कि एक बदरू डाइन है। हाँ, बता देना। सलाम सलाम सलाम। अब तुम जाओ भाईजान, और जब जिशान घर से बाहर निकले तो मुझे खबर कर देना। मैं उससे मिलूंगी। तुम जल्दी जाओ भाईजान और जाकर जिशान के घर के बाहर छुप कर बैठे रहो। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं चलता हूँ। हमें जल्दी से जल्दी जादूगरनी मरिखा और शरारा गुल की ताकत को खत्म करके उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए या फिर उन्हें कैद कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने भी अब यही सोचा है अब्बा जान। उससे पहले मैं जिशान से एक मुलाकात कर लूं। अगर वो मान जाता है तो हम जादूगरनी उस सोफो निज़्बा को बड़ी आसानी से कैद कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानता तो फिर हम अपने तरीके से, अपने जलाली इल्म से सोफो निज़्बा के हाथ पांव बांधकर उसे कैद कर लेंगे। हाँ। और फिर बादशाह और लोगों के सामने पेश करेंगे। हमारा जिंदा सबूत होगा अकरम। सोफो निज़्बा को पहली बार पहचाना है अकरम ने। छोड़ दे मेरा हाथ सोफो निज़्बा, छोड़ दे मेरा हाथ। जब मौत हाथ पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं, अपने साथ ले जाती है। और फिर एक दिन तो सबको मरना ही है। तुम आज ही मर जाओ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अकरम, अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर जिशान के घर तू मुझे नहीं पहचानता तो तू आज बच जाता, मगर तू तो मुझे देखते ही
बदहवास, हैरान, परेशान और खौफजदा होकर डर गया। और मैं भी डर गई कि कहीं तू मेरे बदरूह डायन होने का राज खोल न दे। लेकिन तू तो इस कदर डर गया कि वहाँ से भाग गया। मैं तेरा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा सोफो। सोफो निस्बा, मैं तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगा। तू ये राज किसी को ना बताए, इसीलिए तो मैं तुझे मार दूंगी। जितना तू मुझसे डर रहा है ना अकरम, उतना ही मैं भी तुझसे डर रही हूँ। इसीलिए मैं तेरा पीछा कर रही थी। मैं जानती थी कि तू उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा से मिलने जरूर जाएगा, और तू गया। तो मैं समझ गई कि तूने उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा को सब कुछ बता दिया होगा, और अपनी हिफाजत के लिए उनसे तावीज भी लाया होगा। इस पाक तावीज को नापाक हाथ लगाने से मैं जल भी सकती हूँ, इसीलिए मैंने पत्थर बनकर तुझे ठोकर लगाई। वैसे भी रोजाना मैं एक इंसान को मारूंगी, और मैं और मेरी सहेलियां उसे अपनी गिज़ा बनाएंगी। नहीं, मेरी शादी होने वाली है मासूमा से। मासूमा जीशान की बहन है। मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो जीशान भी नहीं चाहेगा, मगर जब उसे मालूम होगा कि मैं क्या हूँ, तो मैं उसे भी मार डालूंगी। क्या जिशान घर से बाहर निकले? हाँ मैं नबीदा, जल्दी चलो। अब तक तो वो चौराहे तक नहीं पहुँचे होंगे। मैं साथ साथ उठता हुआ तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिशान, आबिदा, बिना देखे ही पहचान गए कि मैं आबिदा हूँ? तुम्हारी आवाज तो मैं मरने के बाद भी पहचान लूंगा। मरने की नहीं, जीने की बातें करो। आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। मुझे उम्मीद थी मेरे खत के जवाब में तुम खुद मुझसे मिलने आओगी, और खत में मैंने जो दूसरी बीवी बनने की इल्तिजा की थी, मुझे यकीन है तुमने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली होगी। अब मैं तुमसे शादी करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। मैं तुम्हारे खत का जवाब बनकर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खतरे से तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। तुम्हारी खूबसूरत बीवी से तुम होशियार रहना। वो मक्कार है, खूनी है, वो इंसान नहीं, बदरू डाइन है, डाइन। अल्लाह, सौतन का जलापा सुना था, मगर आज देख लिया कि एक औरत को दूसरी औरत से कितनी जलन और हसद होती है। वो तुम्हारे चेहरे पे नजर आती है आबिदा। मेरी पूरी बात सुनो जिशान, मेरी बात समझो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम क्या हो और सोफो निस्बा क्या है। जमीनों आसमान का फर्क है तुम दोनों में, और तुम मारे हसद जलन के उसे खूनी मकार बदरूह डायन कहती हो। वो है, मेरी बात का यकीन करो जिशान। तुम मकार, झूठी, फरेबी हो आबिदा, फरेबी हो तुम।
सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है। सोफो निस्बा के हुस्न की चमक और जवानी की कशिश ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। तुम मुझे मक्कार और झूठी कह रहे हो, सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो सच्चाई नहीं, मुझे बहकाने की कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ जिशान, मेरी बात का यकीन करो। सोफो निस्बा बदरू है, डाइन है। शहर में जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं और जो लाशें मिल रही हैं, उन सब के पीछे सिर्फ सोफो निस्बा का ही हाथ है। खामोश! गुस्ताख आबिदा, अब एक लफ्ज भी अगर मेरी नेक सीरत बीवी सोफो के लिए कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जिशान, सोफो निस्बा। ये तावीज यहाँ कैसे? ये तावीज तो अकरम को दिया था। अकरम का तावीज? आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? अकरम भाईजान का खून हो गया। हाय अल्लाह! क्या? उनकी लाश नरक के पास पड़ी है। अकरम का खून? चलो बताता हूँ। हाय अल्लाह! अकरम! अकरम! मेरे यार, तुझे क्या हुआ अकरम? उठ, कुछ तो बोल अकरम, कुछ तो बोल मेरे यार, कुछ तो बोल। अकरम, तुझे उसी ने मारा है। मेरे अल्लाह, उस डाइन पर कहर नाज़िल फरमा मेरे अल्लाह। क्या हुआ तुझे अकरम? किसने मारा तुझे यार मेरे? तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल अकरम। अल्लाह! अब्बू जान, अब्बू जान, अम्मी जान, सोफो निस्बा, मासूमा। क्या हुआ? अब्बू जान गजब हो गया। क्या हुआ जिशान? गजब हो गया, गजब हो गया अब्बू जान, गजब हो गया। कयामत आ गई अम्मी जान, कयामत आ गई। क्या हुआ बेटे? मासूमा की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अरे कुछ कहोगे भी? आप कुछ बताओ भी। अकरम की मौत हो गई। मौत हो गई? मौत हो गई? अम्मी जान! अकरम भाईजान को किसने मारा? कैसे मौत हुई? क्या हुआ था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अकरम भाई की मौत हुई? कैसे मौत हुई उनकी? किसने मारा उन्हें? कुछ पता नहीं सोफो, कुछ पता नहीं। जरूर इसमें कोई राज है। आज सुबह की तो बात थी, वो हंसते हुए यहाँ आए और घबरा कर डर कर चले गए। उनकी लाश कहाँ मिली? उनकी लाश बाग में मिली अब्बू जान। हाँ, उनकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में खौफ था, दहशत थी। वो आंखें कह रही थी जैसे वो मारने वाले को पहचानती हैं। उन्होंने कहा होगा मुझे मत मारो मुझे। उनके चेहरे की बेबसी बता रही थी कि उन्होंने कातिल से बड़ी इल्तिजाएं की होंगी, लेकिन जालिम ने उन्हें मार डाला। अब्बू जान, अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पंजों के निशान थे अम्मी जान, पंजों के निशान। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। हाँ अब्बू जान, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये काम जरूर किसी जानवर का है, किसी जानवर का। कोई चुड़ैल डायन भी तो हो सकती है।
इंसान की शक्ल में रह रही होगी और मौका पाकर ही जानवर की तरह खून पी जाती होगी। क्यों भाभी जान, ऐसा हो सकता है ना? मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हमें जल्द अकरम के घर जनाजे में शरीक होने के लिए जाना चाहिए। हाँ सोफो निस्बा, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे भी जाना चाहिए। हाँ सोफो निस्बा, अकरम मासूमा का तुम्हारी ननद का होने वाला शौहर था। जाओ तैयार हो जाओ। ए बदरूह शरारा गुल सोफो निस्बा, अकरम के घर ना जाना, वहां ना जाना। वो सारा इलाका तेरी जान के दुश्मन आमिले कामिल और आबिदा का इलाका है। अगर तू इस बार आमिल और आबिदा के पाक इल्म के पंजे में फंस गई और उन दोनों ने तेरे इस शरारा गुल वाले जिस्म को जला दिया, तो फिर मैं तुझे कभी भी कोई भी नया जिस्म नहीं दे पाऊंगी और हमेशा के लिए तू राख बनकर हवा में गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। नहीं, मैं अकरम के घर नहीं जाऊंगी। ये लो, ये पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। ऐसा भड़कीला लिबास पहनकर किसी के घर मैयत मातम में जाना गम के जज्बात, शराफत और तहजीब के खिलाफ है बहू बेगम। ये लिबास उतारकर ये पहन लो और चलो। मगर मैं वहां जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात रात भर घर से बाहर रहकर घूमती हो, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। क्या कह रही हैं अम्मी जान आप? सच कह रही हूँ बेटे, आज तक बताया नहीं तुझे। कई मर्तबा देखा है मैंने बहू बेगम को, आधी रात को जाती है और फिर सुबह सुबह आती है। नहीं, झूठ है ये तहमत लगा रही है मुझ पर। ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती अम्मी जान। बस बीबी के मगरमच्छ के आंसू देखकर फौरन माँ से सख्त लहजे में बात करने लगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है। अकरम की मौत का गम, अकरम की मौत का गम हमें संभलने नहीं दे रहा है। हमारी बच्ची मासूमा की तो जिंदगी ही उजड़ गई। अकरम के माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे हालात में हमें जल्दी से जल्दी अकरम का जनाजा उठने से पहले अकरम के घर पहुंचना चाहिए। चलो चलो बहू बेगम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो सोफो निस्बा। रिश्तेदारी का मामला है, बिरादरी के लोग उंगलियां उठाएंगे कि इतनी मतलब ही है कि जवान बेटे अकरम की मौत पर पहले से घर आकर दिलासा तसल्ली नहीं दी, गले लगकर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि अकरम अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा। हाँ हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो सोफो निस्बा। अच्छा, चलती हूँ। हुक्म दे मुझे, आमिले कामिल की दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा, हुक्म दे। ए मुखबिर मददगार जिन, वो बदूर डाइन जो कि कोहिस्तान किले की जादूगरनी शहजादी शरारा गुल के जिस्म में अब मौजूद है, वो सोफो निस्बा बनी हुई है, हमारे इलाके में आ रही है। जिशान के खानदान के साथ साथ अकरम मरहूम के घर जा रही है। मैं उसे देखते ही पढ़कर फूकूंगी, उसे बेचैनी होगी, और अगर वो गायब होकर भागती है तो तुम उसे पकड़कर
मेरे हवाले कर दो। जो हुक्म दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा। अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता, मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दुख्तरे आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा। फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी।